हेलो। नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI और उन सभी एग्जाम्स जो आपके जून जुलाई में होने वाले हैं, जो एंट्रेंस लेवल के हैं, जैसा कि BEd हो गया, इन सभी एग्जाम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अनुपात एवं समानुपात हम आज से शुरू करेंगे। क्योंकि काफ़ी वीडियो लाने में डिले हो गया, तो उन सभी बच्चों के लिए जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे या अनुपात एवं समानुपात में किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत में है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे और अभ्यास कर पाएंगे। ठीक है। तो जितने भी पॉलिटेक्निक वाले, बिहार पॉलिटेक्निक हो, झारखंड पॉलिटेक्निक हो, जितने भी पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी हैं, सभी हमारे इस वीडियो से जुड़ेंगे, वीडियो को देखेंगे, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अनुपात के बारे में। सबसे पहले हम अनुपात की बात करें तो किसी भी संख्या का जो लघुतम, सूक्ष्मतम जो एक रेशियो होता है, जैसे मान लीजिए x/y। x क्या है बच्चे? x होता है अंश और y होता है हर। तो इसी अंश और हर को हम रेशियो में, अनुपात में लिख सकते हैं। जैसे x और ये दो बिंदी हमने लगा दिया ना बच्चों, तो यही हो जाता है अनुपात। अगर आपको दे दें कि भाई इनको हम रेशियो में अगर दिया हुआ है, जैसे दे दिया x/y, ठीक है, इसी रेस्पेक्ट में अगर संख्या दे दें, बोले कि 2:3 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 2:3 को, तो बच्चे 2:3 को आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहले तो ये सीखना, और इसमें अंश क्या बन जाएगा आपका 2 और हर क्या बनेगा 3। यही आपका रेशियो है। ठीक है। जैसे दे दिया कि A/B को भिन्न के रूप में लिखें, तो A/B को भिन्न के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे भिन्न के रूप में? A हो जाएगा अंश और B हो जाएगा हर। तो कभी भी अनुपात आप देखेंगे तो ये संख्या का सूक्ष्मतम, लघुतम, न्यूनतम इकाई होती है। संख्या उससे बड़ी हो सकती है। जब भी हम अनुपात से बाहर करेंगे उन्हें, तो हम उनमें x, y, a, b कुछ भी उसमें हम लगा जरूर देंगे। ठीक है। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, आप देखेंगे डायरेक्ट, चूंकि समय बहुत ही कम है और बहुत सारे चैप्टर्स हमें निपटाने हैं पॉलिटेक्निक के लिए, तो आइए हम क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे आपका। जैसे बोला A/B, तो बच्चों दे दिया आपका, ऐसे लिख देंगे A/B। अगर इस पैटर्न में अगर B A के साथ भी है और B C के साथ है, तो B अगर दोनों के साथ है बच्चों, तो एक ही बार लिखेंगे B और फिर लिख देंगे C। ठीक। तो A और B का अनुपात कितना दिया है? देखो, A और B का अनुपात दिया है 7:9। तो A के सामने हम लिखेंगे किसको? 7, और B के सामने किसको लिखेंगे? 9। ठीक है। फिर अगर दूसरे में देखें पैटर्न में, तो B जो दिया है ना आपका बच्चे, B का वैल्यू कितना दिया है? 5। तो हम ठीक B के सामने लिखेंगे 5, और C का कितना दिया है? 7। तो C के सामने हम लिखेंगे 7। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, तो अगर आपको देखो क्रॉस गुणा करने में कठिनाई होती है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले क्या करना, कि 9 के सामने अगर खाली है ना, 9 के सामने खाली है, 9 के सामने खाली है, कोई संख्या नहीं है C के पास, तो इसी 9 को ही हम बढ़ा देते हैं ऐसे। और 5 के सामने खाली है बच्चों, तो इसी 5 को बढ़ा देंगे। और अब हम क्या करेंगे, अब गुणा करेंगे। कैसे? तो 7×5 = 35 अनुपात 9×5 = 45 और 9×7 = 63। अगर ये संख्या कट रही है तो काटेंगे, नहीं कट रही है, A/B/C का यही वैल्यू आ गया। प्रश्न पूछ रहा है कि A/C क्या होगा बच्चों?
ए अनुपात सी क्या होगा, तो ए के सामने ए का वैल्यू है 35 और सी के सामने सी का वैल्यू है 63। क्या हम इसे काट सकते हैं, तो यस इसे हम काट सकते हैं 7 से। 7 पचे 35 और 7 नवा 63, यानी हमारा आंसर क्या बनेगा 5:9। ठीक है, आंसर हमारा बनेगा 5:9। तो बच्चों ऐसे प्रश्न जो रेशियो पे आधारित है एक भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखो, ये दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, तो एक आपने सीख लिया, बेसिक क्वेश्चन आपने सीखा। जैसे मान लो उदाहरण के रूप में अगर मैं दे दूं कि ए अनुपात बी बराबर 3:5 हो और बी अनुपात सी बराबर 5 या यूं बोल दें कि 4:7 है, तो बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा वैल्यू। तो अभी हमने आपको क्या सिखाया कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने का तरीका क्या है। ए अनुपात बी, ए के सामने ए का और बी के सामने बी का, फिर बी तो इसमें भी है ना बच्चे, तो बी के सामने फिर 4 जो ये है और फिर सी के सामने 7। और अगर आपको निकालना है वैल्यू, तो हमने अभी आपको क्या बताया कि 5 के सामने खाली है तो 5 लिख दो, और 4 के पहले देखो 4 के सामने खाली है 4, गुणा करो 4 तिहाई 12, 4 पंजे 20 और 5 सते 35, तो यही आपका बन जाता है। तो सिंपली ए बी सी को आपने अरेंज करना ऐसे सीख लेना। मान लो कि हो सकता है कि इसमें 4 संख्याएं दे दे बच्चों, 4 दे दे, जैसे कि ए अनुपात बी दे दे 2:3 हो, बी अनुपात सी दे दे 4:5 और सी अनुपात डी दे दे, है ना, इसमें सी अनुपात डी दे दे 3:4 दे दे। ठीक है बच्चों, तो आपने सीधा पहले लिख देना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। आपने सबसे पहले क्या लिखना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिखना है, फिर जिसके सामने जो संख्या है वो आप लिखो। जैसे ए के सामने 2 है बच्चे तो 2 लिख देंगे, बी के सामने 3 है तो 3 लिख देंगे, बी तो फिर से है ना रिपीटेड, तो फिर हम इसके जस्ट नीचे लिखेंगे 4 और सी के सामने लिखेंगे 5। फिर हमने देखा कि सी तो रिपीटेड है ना बच्चे, तो सी के ठीक सामने 3 और डी के सामने 4 हो गया। अब हमें इसे क्या करना है बच्चों, इसे हमें अरेंज करना है, तो हम इसको अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, तो 3 के सामने खाली है 3, फिर सामने खाली है फिर से 3, 5 के सामने खाली है 5, फिर 3 के सामने खाली है 3, फिर खाली है 3, 4 के सामने खाली है 4। अब हमें एक सीक्वेंस मिल गया, अब हम सीधा गुणा कर देंगे, हमें ए बी सी और डी का रेशियो प्राप्त हो। कैसे, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 3 तिहाई 9, 9 चौके 36, 9 पचे 45 और 20 तिहाई 60। तो ये हमें मिल गया बच्चों ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो क्या करना है, इसको बार बार रिपीट करके देखना है, बार बार देखना है, आपको अच्छे से समझना है। तो एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, जिसमें ए अनुपात बी बराबर 4:3 है, बी अनुपात सी बराबर 5:2 है और सी अनुपात डी बराबर 1:3 है। तो बच्चों ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू क्या होगा, कृपया कमेंट करें। इस क्वेश्चन को बनाकर आप कमेंट करें, हमें पता चलना चाहिए कि आपने सीखा कि नहीं सीखा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और अपना उत्तर हमें जब वीडियो देखें आप, जब आपको लगे इस क्वेश्चन को बनाकर कमेंट करें, हमें मालूम चलना चाहिए कि आपने सीखा। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें। इफ x इज इक्वल टू 1/3 y एंड y इज इक्वल टू 1/2 z, देन x इज टू y इज टू z इज इक्वल टू। तो बच्चों x जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, जब भी दिख जाए, तो क्या होगा कि x बटा y हो जाएगा, है ना, और बराबर में क्या होगा बच्चों 1/3, और यहाँ पे y z है ना, तो y में z से भाग लग जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा y बटा z बराबर 1/2। तो आप इजिली इसको लिख सकते हैं, आप इजिली इसको लिख सकते हैं।
करना क्या है ना इसमें कि y यहाँ पे है और y यहाँ पे है, हम चाहते हैं कि y का मान बराबर हो, y का मान इक्वल होना चाहिए। कैसे इक्वल? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ अंश और हर में 3 से गुणा करेंगे बच्चों, 3 दूनी 6। अब हमारे पास आ गया ना x अनुपात y अनुपात z, x का मान 1 है, y का मान 3, यस तो 3 है, z का मान 6 तो 6 है। ठीक, अब कह रहा है कि ये संख्या इनका रेशियो क्या होगा, तो इनका रेशियो 1 अनुपात 3 अनुपात 6 होगा और यही तो हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर है और इतना इजीली आपका ये बनता है। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप कैसे गुना करेंगे ना इससे, तो ये हो जाएगा 3x बराबर y, यानी कि x बटा y बराबर, हम ऐसे लिखेंगे भिन्न को ना कि 3 को हम वहां लिखेंगे जहां से कैंची गुना करें तो 3x हो जाए और 1 बटा 3। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर अगर इसको गुना करेंगे बच्चों 2y, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 2y बराबर z, यानी कि y बटा z बराबर क्या होगा बच्चों 1/2, 1/2, 1/2। अब हमारे पास आया ना, अब हमारे पास आया ना x बटा y बराबर 1/3 और y बटा z बराबर 1/2। हमने क्या पाया, हमने पाया कि यहाँ पर y का वैल्यू तो अलग अलग है, यहाँ पे y का वैल्यू 3 है, वहाँ यहाँ y का वैल्यू 1 है, तो बच्चे हमें 3 के बराबर करना होगा और इसके लिए हमें अंश और हर में 3 से गुना करना होगा, 3/6। अब हमें जाकर मिला बच्चों x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू। कैसे मिला, x का वैल्यू 1 ठीक है, y का 3 ठीक है और z का 6। हमारा आंसर हो गया 1:3:6, दैट्स योर आंसर। आप इस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं बच्चों, है ना, a बराबर 2/3b, क्लियर, एंड b इज इक्वल टू 4/5c हो, तो आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, तो a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू व्हाट। तो बच्चे इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न बनाकर आप कमेंट करें, आंसर इसका कमेंट करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:8 and their difference is the 150, the smaller of the two numbers each। तो बच्चों कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात, ये तो बहुत इजी है, आप क्वेश्चन पे ही बना सकते हैं। इन दोनों का अंतर कितना है बच्चों 5, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इनका अंतर हो जाएगा 3:8, इनका अंतर कितना हो जाएगा 5 यूनिट और 5 यूनिट के बराबर कितना होगा 115। तो आप काटो इसको, यूनिट में निकालो, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 23 और सबसे छोटी संख्या पूछा ना बच्चों, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या इसमें 3 है, 3 यूनिट और 1 यूनिट का वैल्यू है 23, 23×3 आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं जहां पे आपको देगा, कहेगा कि देखिए दो संख्याएं हैं a एवं b जो 5:7 में है और कहेगा कि इनका अंतर जो है वो, इनका अंतर जो है 20। तो बच्चे इनका अंतर कर दो और अंतर 2 यूनिट है तो 2 यूनिट 20 के बराबर है, 1 यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, 1 यूनिट बराबर 10। अब आपसे बड़ी संख्या कह रहा है तो 7 से गुना करो 70, छोटी संख्या कह रहा है 5 से गुना करो 50, संख्याओं का योग कह रहा है तो 7 और 5 12 को गुना करो 120 हो जाएगा। क्लियर, तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखो बेहद बेहद इजी क्वेश्चन, कह रहा है कि 4 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3:4, देयर सम इज 16, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर इज इक्वल टू। तो बच्चों ये दिया है आपका क्या कि भाई हमारे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का वैल्यू दे दिया है 1:2:3:4 दे दिया है ना बच्चों, और उनका योग मतलब इन सब का योग 4 3 7 2 9 और 1 10
10 यूनिट बराबर 16 है। तो मेरे भाई 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 1 यूनिट का वैल्यू होगा 16/10। 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा बच्चों? 16/10। तो हमारे प्रश्न में क्या पूछा कि पहली और चौथी, ये है पहली और ये है चौथी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट में गुना कर देंगे 1 यूनिट के वैल्यू से, 5 दूनी 10, 2 अठे 16। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 8 आएगा। अगर आप इसे नहीं समझे हैं तो बार बार इसको रिमाइंड करके देखिए, है ना, क्वेश्चन को अच्छे से पहचानिए। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप है बच्चों। वक्त बड़ा कम है, परीक्षा नजदीक है, आपको कठिन परिश्रम करना है, लड़ना है, भिड़ जाना है उन सभी सवालों से जो आपको परेशान करते हैं। ठीक है, चलिए, और जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं कृपया हमें पॉलिटेक्निक के लिए कमेंट करके बताएं। वैसे ये देश के सारे एग्जाम्स में ये काम आएंगे, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ए एंड बी हैव मनी इन द रेशियो। देखो ए और बी के पास जो है धन है बच्चे, ए और बी के पास कैसे धन है, किस रेशियो में है? तो 2:1। मैंने क्या बोला कि जब भी आप अनुपात से बाहर करोगे ना, आप एक्स लगा सकते हो, नो डाउट। आप ऐसे इजीली एक्स लगा लो, 2x और x है पैसा पहले से। ए बी को 2 रुपया दे देता है बच्चों, ए बी को कितना दे देता है? ए बी को 2 रुपया दे देता है। मान लो कि अगर ए 2 रुपया देगा तो यहाँ से माइनस होगा और बी में क्या होगा? प्लस। ए से माइनस होगा, वो 2 रुपया दे रहा है तो माइनस होगा, और बी 2 रुपया ले रहा है तो प्लस। तो ए से 2 माइनस करेंगे और वही 2 जाकर बी में प्लस हो जाएगा। तब रेशियो क्या हो जाता है बच्चों? तब रेशियो हो जाता है 1:1 हो जाता है। कैसे गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2x - 2 इज इक्वल टू 1x, यानी कि x +2। देखो बच्चे, x को हम इस x को लेफ्ट भेजेंगे, लेफ्ट, तो ये 2x - x बराबर, और इस 2 को राइट भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो बच्चों x का वैल्यू आ गया 4। x का वैल्यू कितना आया? 4। तो कह रहे हैं कि प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी बच्चों? तो प्रारंभ में a के पास और b के पास राशि थी 2x और इसके पास थी x। तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 2 × 4 यानी कि 8। तो हम बोल सकते हैं कि 8 रुपया और 4 रुपया। आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे धन को हम बांट सकते हैं, ऐसे नॉर्मली हम बंटवारा कर सकते हैं इनका। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न है। देखो ये सिक्के वाले प्रश्न है। 180 रुपया जो है ना बच्चों, 180 रुपया कंटेंट इन ए बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 1 रुपीज। किस प्रकार के सिक्के हैं? 180 रुपए की वैल्यू किन सिक्कों में है? 1 रुपया में है, 50 पैसा में है और 25 रुपये। बच्चे आपने कभी देखा हो, है ना, कि हम लोग जब छोटे थे तो क्या करते थे, गुल्लक में बहुत सारे पैसे, है ना, एक कट होता था और इस गुल्लक में हम लोग पैसे गिरा देते थे। तो बहुत सारे पैसे हम लोग गुल्लक में मान लो कि गिरा दिए, और जब गुल्लक को तोड़ेंगे वो कहा गया कि भाई इस गुल्लक में 180 रुपया है। भाई ठीक है, ठीक बात है, 180 रुपया है, लेकिन ये 180 रुपया किस में है? तो कोई 1 रुपया का सिक्का है, कोई 50 पैसे का है, कोई 25 पैसे का है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ITI पॉलिटेक्निक दोनों में ही पैरामेडिकल काफी महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं इससे। तो देखो इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए 1 रुपया मूल्य का सिक्का है, 50 पैसा मूल्य का सिक्का है और 25 पैसा मूल्य का सिक्का है। तो 1 रुपए का सिक्का जो है वो किस अनुपात में है? 2:3:4। बच्चों किस अनुपात में है? 2:3:4। और अभी हमने आपको क्या सिखाया कि अनुपात से बाहर करेंगे इसको, जैसे अनुपात से बाहर करेंगे x लग जाएगा, x लग जाएगा, x लग जाएगा। एक आप देखो जब भी ये प्रश्न है ना, सारे पैसों को भी सिक्का बनाने की कोशिश करो, रुपया बनाने की कोशिश करो, रुपया। तो 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे कि 1 रुपया होगा? 1,
और 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 2। देखो 2 50 पैसा ही मिलकर कितना होता है? 1 रुपया होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी संख्या जब भी होगी ना 2 से भाग करें। अच्छा एक बात बताओ, कितने 25 पैसा होंगे? कितने 25 पैसा होंगे? मैं आपको थोड़ा बता दूं कि अगर 50 पैसा है, 50 पैसा है, 25 पैसा है, 20 पैसा है, 10 पैसा है, 5 पैसा, तो और सिक्कों की संख्या, सिक्के, और क्या बनाएंगे? तो रुपया, 1 रुपया। तो 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपया बनेगा। क्लियर? 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपया बनेगा। 20 पैसे के बच्चों 5 सिक्के होंगे तो 1 रुपया बनेगा, और 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे तो 1 रुपया बनेगा, और 5 पैसे के ना बच्चों 20 सिक्के होंगे तो 1 रुपया बनेगा। इन्हीं से तो भाग करना है रेशियो। बताइए 50 पैसे के कितने सिक्के? 2 सिक्के, 1 रुपया बनेगा। यानी 3x में 2 से भाग करेंगे, और 4x में हम किससे भाग करेंगे बच्चों? 4 से। बन गया रुपया। ये रुपया बन गया बच्चों जो 180 के बराबर है। तो ये आप जान लीजिए कि इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, दिमाग में रखिएगा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। और एलसीएम बहुत तरीके हैं इसको पढ़ने के, लेकिन ये बहुत ही अच्छा तरीका है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8x प्लस, है ना, 6x प्लस 4x बराबर 180। 6 4 10 और 8 18x बटा 4 बराबर 180। यानी बच्चों x का वैल्यू क्या आएगा? 40। 40 x का वैल्यू, और ये वही x का वैल्यू है जिससे आप गुना करेंगे तो सिक्कों की संख्या निकले। मतलब हम चाहते हैं कितने पैसे के सिक्के? 50 पैसे के सिक्के, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है बच्चों वो 3x है। तो 50 पैसे के सिक्के, है ना, 50 पैसे के सिक्के थे बच्चों 3x, यानी 3 गुना 40, 120। आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी। अच्छे से इसको नोट करें, समझें, एक क्वेश्चन को 8-8 बार 10-10 बार अभ्यास करें, निरंतर पढ़ें, और उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर कोई समस्या है तो हम फिर इसको एक अलग टाइप से भी हम बना सकते हैं, बेटा इसको देखो बच्चों, एक बार फिर देख लो इसको। जब भी मान लो कि 1 रुपया है, अच्छी बात, 50 पैसा है और 25 पैसा। 1 रुपए के सिक्के जो है वो 2 अनुपात 3 अनुपात और 4 अनुपात। हम चाह रहे हैं ना सबको पैसा बना लो, तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, और 50 पैसे 150 और 25 पैसे, सबको पैसा बना लो। ये 200 पैसा प्लस 150 पैसा प्लस 100 पैसा, बराबर में क्या लिखो? बराबर में 300, ये 450 पैसा आ गया। और एक बात जान लीजिए कि 450 पैसा जो यूनिट है, ये यूनिट है, इसके बराबर में कितना रुपया है? 180 रुपया। 180। क्या हम इसको रुपया बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे? तो यस करेंगे। हम इसको काटेंगे तो यस काटेंगे 80। 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 0, यानी कि हम बोल सकते हैं 1 यूनिट बराबर, ऐसे ही बच्चों 40 से आना है, 40 ही आना है। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 50 पैसों, 50 पैसा के सिक्कों की संख्या चाहिए हमें बच्चों। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना यूनिट है? 3 यूनिट। तो 3 गुना 40, 120। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं ना, आपको ना जो रास्ता अच्छा लगे, जैसे जाना हो आप वैसे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी भी प्रश्न को लेकर कोई समस्या आ रही है तो कृपया कमेंट करें, बताएं, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बाई मिस्टेक, देखो गलती से, बाई मिस्टेक बोले तो गलती से, इंस्टीड ऑफ डिवाइडिंग 117 अमाउंट ए बी एवं सी। देख भाई, करना क्या था ना
कि ए बी सी में 117 रुपया बांटना था। कहा गया कि ले भैया ए बी और सी, ए भैया बी भैया सी भैया, तीनों भैया में 117 रुपया बांट देना था, 117 बांटना था। कहा गया कि बांटो इसको 117, ठीक है। विभाजित करने को कहा गया, गलती से कर दिया 2 3 4, तो पहले कितना देना था वो देख लीजिए। पहले देना था बच्चों 1:1:1/3 तो इनका 2 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, 12 होगा बच्चों, 2 छिका 12, 3 चौका 12 और 4 तिहाई 12। इस अनुपात में दे दिया, देना था, और इज इक्वल टू 117 रुपया बच्चों। तो 6 4 10 और 3 13, जैसे 13 से भाग दिए 9 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि पहले देना था 54 रुपया, ठीक है, देना था 54 रुपया, और यहाँ पर देना था कितना 36 रुपया, और यहाँ पर देना था कितना 27 रुपया। ये उसको देना था, ये सही वाला था बच्चों, ये सही वाला था। मान लो किसी को 54 रुपया देना हो, 36 रुपया देना हो, 27 रुपया देना हो, एक रेशियो में किसी ने आपको एक जिम्मा दिया, आपकी गणित है कमजोर तो आप गलती तो करेंगे और हम आपको गलती करने से रोकेंगे, ठीक है। बच्चे ने क्या किया ना, बोलो बाबू मेरे, क्या किया बच्चे ने, गलती से 2 3 4 के अनुपात में बांट दिया। किस अनुपात में, 2:3:4। अब बांटना है 117 ही, लेकिन 4 3 7 2 9। अच्छा ये 13 कैसे आया था, 13 आया था इनको जोड़ के, 6 4 10 और 3 13। तो अब यहाँ पे जोड़ेंगे 2 3 5 और 4 9, जैसे 9 से काटे बच्चों आया 13। तो जैसे ही 13 से गुना करेंगे ना इसमें, देखो बच्चों 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 चौका 52। आ जाओ मेरे बच्चों, अब हम चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि क्या हुआ, इस बंटन में सही बंटवारा हुआ कि गलत बंटवारा हुआ। बताइए, ए को देना था 54 रुपया, दे दिया 26। प्रश्न कह रहा है किसके हिस्से में सबसे ज्यादा, किसके हिस्से में ज्यादा, इसके हिस्से में तो कम हो गया, इसके हिस्से में कम हो गया, ये उत्तर नहीं होगा। कह रहा है कि इसको 36 देना था, इसको दे दिया 39, माने एकरा हिस्सा में 3 रुपया अधिक आया, बात सही है भाई। और यहाँ पर देना तो 27, यहाँ दे दिया 52, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे 25 रुपया अधिक दिया। तो हमारा आंसर ये ना हो जाएगा 25 रुपया अधिक। यानी हम बोल सकते हैं कि सी को मिला, और सी को कितना मिला, 25 रुपया अधिक मिला। यही आंसर होगा बच्चों, सी को 25 रुपया अधिक प्राप्त होता है। बनाओ जल्दी बनाओ इसको बच्चों, ठीक है। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला मेरे भाई, देखो इसको भी देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 8 नंबर है। कह रहा है कि डिवाइडेड 1250 रुपया की राशि को ए बी सी में बांटना, ए बी सी में बांटना, फिर से बंटन आ गया बच्चों। तो ए बी सी में कैसे बांटना, बांटा जाता है कि ए को बी का 2/9 भाग मिले। देखो पहले ही बोल रहा है कि ए को बी का कितना भाग, 2/9, और आप जानते हैं कि ए बटा बी बराबर हो जाएगा 2/9। फिर क्या बोला बच्चों, फिर बोला कि सी को ए का 3/4, सी बराबर ए का 3/4, यानी हम बोल सकते हैं सी बटा ए बराबर 3/4। हमने आपको सिखाया है, बताया है कि कैसे हम इनको इक्वल करेंगे बच्चों, कैसे इक्वल करेंगे। यहाँ ए है 2, यहाँ ए है 4,
हमें ए का वैल्यू बराबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में 2 से गुना करेंगे, तो आ गया ना 4/18, 4/18। तो बच्चों ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 18 और सी का वैल्यू 3, 4/18 लेकिन अब है कितना, देखो 4/18 क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया। बांटना कितना है बच्चों, बांटना है 1250। तो तुम क्या करो, 18 और 4, 18 और 4 22, 22 3 25, 25 यूनिट बराबर 1250, 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 50। तो जिसका कह रहा है उससे गुना करो। जैसे अगर यहाँ पर 50 से गुना करोगे तो आएगा 200, यहाँ पे 50 से गुना करोगे तो आएगा 900, और यहाँ पर 50 से गुना करोगे तो आएगा 150। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 200 900 150, 200 900 150, 200 900 150, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो अर्थमेटिक्स के सारे चैप्टर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं टोटल कराएंगे आपको, और इसी अपने चैनल के माध्यम से कराएंगे। तो अपने हित मित्र दोस्तों को जरूर शेयर करें हमारे चैनल को, और निरंतर हमारे चैनल पर बने रहें। अब निरंतर वीडियो जाएगा, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, और आप उसे देखें, शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चलिए जी, देखो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, मैं बोलूँगा इसे VVI प्रश्न, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, और रेशियो को अगर आप समझते हैं ना तो इस प्रश्न को बनाना बहुत आसान है। तो इसको बनाने से पहले ना आपको समझना होगा बच्चों, अगर हम यहाँ पर बोल दें ना कि P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर 2/3, तो मेरे बच्चों P के बराबर, देखो P हो गया, यहाँ पर R हो गया, और यहाँ पर T के बराबर 2 होगा, और ये आपको दिख रहा ना Q के बराबर S के बराबर U, इसके बराबर 3 होगा। आंसर 2/3 होगा, बनाने की तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूं। तो कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों, हम लिख लेते हैं पहले इसको, MP प्लस NR प्लस OT बटा, ये क्या हो जाएगा, MQ प्लस NS प्लस OU। बस इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, इन लाइनों का ध्यान रखना है बच्चों, जहां जहां P है वहां वहां दू होगा, दू, यानी बोल सकते हैं M/2 प्लस N/2, जहां R होगा वहां भी तो होगा प्लस, बस आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, नहीं तो बनाने की जरूरत नहीं है, 2 बटा, अब यहाँ पर Q है ना बच्चों, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3, और जहाँ S है बच्चों वहां भी 3 लिखेंगे, जहाँ U है बच्चों वहां भी 3 लिखेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, बोलो, कॉमन तीनों में 2 है तो 2 आ जाएगा, लिखाएगा M प्लस N प्लस O बटा, यहाँ पे कॉमन 3 आ जाएगा, लिखाएगा M प्लस N प्लस O, इससे ये कट जाएगा, आंसर बनेगा हमारा 2/3 आंसर, या आप इसे 2:2 आंसर लगा लो, नहीं बात है। और प्रैक्टिस करो, वीडियो को रिमाइंड करके देखो, बार बार सुनो, समझो, परखो, और अगर कोई दिक्कत आ रही है एकदम कमेंट करो और पूछो हमसे, है ना, दोबारा हम उसको लेकर आएंगे अगली वीडियो में, ठीक है। और आज का आखिरी सवाल बच्चों, हमने 10 क्वेश्चन का ही एक वीडियो रखा है, और आपके 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम आपकी अवश्य मदद करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके लिए, आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे हम, ठीक है। आइए, कह रहे हैं जहां एक्स है ना बच्चों, ये खुद कह रहा है एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 1, तो जहां जहां एक्स है वहां पे 3 रख दीजिए, और माइनस जहां वाई है वहां पे 1 रख दीजिए, रखिए 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका अनुपात करेंगे, जहां जहां एक्स है वहां पर 3 रखेंगे, जहां जहां वाई है वहां पर 1, तो 27 -1 अनुपात
ये हो जाएगा 27+1। तो 27 में से 1 गया, 26:28 कटेगा बच्चों, 13:14 आएगा। आंसर बनेगा 13:14, ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जब भी आपको वैल्यू दें तो आप क्या करिएगा कि हमें एक क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, x² प्लस y² को यदि x अनुपात y बराबर 2:3, तो x² प्लस y² अनुपात x² y² माइनस x² इज इक्वल टू व्हाट? कृपया हमें इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें, चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किसी प्रकार की असुविधा होती है तो आप अवश्य बात करें। आपके पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा रहा है बच्चों। ठीक है, अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप हमें बताएं, कॉल करें या कमेंट करें, पूछें, और आपके हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहें और आप अवश्य सफल होंगे अपने जीवन में। धन्यवाद। रोहित सर, ए रोहित सर, ए महाराज हो गया, ए महाराज हो गया, ए सर।